कराची में ई चालान सिस्टम के आगाज को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में होने वाले चालान के अदाद शुमार सामने आ गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक कराची में अब तक 17,000 से जायद ई चालान हो चुके हैं। पहले दिन 6 घंटों में 2,622 ई चालान किए गए, जबकि दूसरे दिन 4,301 और तीसरे दिन 4,979 और आज 3,895 चालान हुए, जिनमें से 1,123 चालान बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर, 2,288 चालान बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 94 चालान, ओवर स्पीडिंग पर 30 चालान हुए हैं। इसके अलावा रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाने पर 2 चालान हुए हैं, जबकि टिंटेड शीशों वाली गाड़ियों के 27 चालान, मिनी बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 2 चालान, ओवरलोडिंग पर 10 चालान, सिग्नल पर गाड़ी नहीं रोकने पर 303 चालान और सिग्नल की स्टॉप लाइन पर गाड़ी नहीं रोकने पर 17 चालान हुए हैं। खबर के मुताबिक कल रात तक होने वाले चालान शहरियों को उनके एड्रेसेस पर भेज दिए गए हैं और 25 अफराद ने कंप्लेंट सेंटर्स पर राब्ता किया है, जिनमें से 4 अफराद ने आइंदा खिलाफ वर्जी ना करने की यकीन दहानी कराई तो उनके पहले चालान को माफ़ कर दिया गया है। इसके अलावा आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने कराची में शहरियों से बात की है। शहरियों ने बताया कि उन्हें ट्रैफिक कवानीन की आगाही नहीं है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो हो गया और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों चालान भी हो रहे हैं, जिनकी मद में करोड़ों रुपए हुकूमती ख़जाने में जमा किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक कवानीन क्या है और उनकी पासदारी किस हद तक मुमकिन बनाई जा सकती है और शहरियों को किस हद तक आगाही हासिल है, आइए शहरियों से जानते हैं। आपको पता है कितनी स्पीड से ज़्यादा चलाओगे मोटरसाइकिल तो तुम्हारा चालान हो जाएगा? नहीं पता। आपको पता है मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से चलानी है, वरना जो कैमरे लगे हैं उनसे चालान आपके घर पर आएगा। आपको आगाही हासिल है या नहीं? नहीं, स्पीड की आगाही हासिल नहीं है और ना के शारे फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है। रोडे वगैरह सारे सही हो जाएं और उसके बाद जो है ना अगर ये चालान करे या वो करे तो बेहतर है। फिर ना मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। इस हवाले से हमने मंगल को वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार से ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड लिमिट के निशान न होने, बगैर ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से मुतालिक सवाल किए थे। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो क्या कोई अवेयरनेस दी जाएगी शहरियों को? लॉन्च तो कर दिया गया, आज ही इतने सारे चालान कर दिए गए कि शहरियों को ये सारी चीज़ें पता हो। शाहजेब साहब 6-7 माह से हम इस पर काम कर रहे थे कि इसको इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर हम गाइडलाइंस भी दे सकें। और हमने उसके बाद फिर इफ्तिताह किया, कराची में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले इनको ट्रेनिंग दें। उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों को इशू हुए हैं, लेकिन आप अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज अब विज़िट करेंगे तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हम ले आएँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वो ट्रेनिंग करके इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसके बाद ही उनको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं। जैसे अब लेन चेंज करने पर सिग्नल के पास उस पर आप जुर्माना कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर ना हो कि कहीं सड़कों पर खड्डे भी ना हो और हो तो वहाँ पर भी प्रॉपर मार्किंग हो, लोगों को पता हो कि आप लेन कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। यकीनन आपकी बात सही है कि रोड मैपिंग भी करनी है, मार्किंग भी करनी है, रोडों की फेंसिंग भी करनी है, लाइट्स को भी बेहतर करना है। उसके लिए कल ही हमने मीटिंग करके एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इनिशिएटिव बड़ा लाजमी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग पर आप कह रहे हैं कि चालान होगा, स्पीड मार्किंग्स तो है ही नहीं, कहीं कैसे पता चलेगा कि कहाँ की क्या स्पीड लिमिट है? जो बड़ा मसला यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का था, वो जो कराची सिटी है इसमें हैवी व्हीकल्स का है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। हमने उसमें 10,000 जो ट्रॉलर्स हैं और टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है, जिनमें ट्रैकर्स लगाए हैं। हमने ट्रैकर में वो एक सिस्टम है, उसको लिंक किया है हमारे इस सिस्टम के साथ कि जो ई चालान जनरेट करेगा 30 स्पीड से जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान इशू हो जाएगा। जो हमारा मेजर कंसर्न था वो कराची की जो हैवी ट्रैफिक है वो अप्लाई कर रही थी कराची सिटी के इंटरनल रोड्स पर। इसके अलावा आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध की मुलाकात हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रज़ी के मुताबिक IG सिंध ने
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने पहले चालान की मुआफ़ी की हिदायत जारी कर दी है। जो दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करेगा उसको चालान अदा करना होगा। IG सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया है। सीट बेल्ट, जंपिंग, रेड लाइट्स, टिंटेड ग्लासेस और मोबाइल के इस्तेमाल पर गाड़ियों का ई चालान किया गया। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर चालान किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर 28 अक्टूबर को पुलिस गाड़ी का पहला चालान किया गया। इस मौके पर IG पुलिस ने कहा कि पहली मरतबा ई चालान होने पर 10 दिन में राब्ता करके मुआफ़ी के साथ फीस माफ़ हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं और सिंध पुलिस का जदीद ई टिकटिंग सिस्टम मौसर साबित हो रहा है। इसके अलावा ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक दरख्वास्त में हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक, नादरा और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियों पर भारी भरकम चालान किसी अज़ाब से कम नहीं। चालान की आड़ में शहरियों को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक की धमकियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के हुक्मरान चालानों में दूसरे सूबों से मुकाबला कर रहे हैं। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा गया है कि लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये और कराची वालों के लिए 5000 रुपये क्यों है और हाई कोर्ट से दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सज़ा भी की गई है। इसके अलावा सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान ने कराची में ई चालान के निफाज के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और जमात इस्लामी ने ई चालान के नाम पर भारी जुर्मानों से मुताल्लिक़ करारदाद जमा करा दी है।